आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 4 का आवर हेरिटेज बुक, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3, टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स यानी जो इंडिया का ऊपरी पार्ट्स है उसमें जो समतल भूमि है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन, सबसे पहले आप ये जानिए हिमालयन के बारे में। हिमालयन 3 रीजन में डिवाइड है। सबसे ऊपर वाले रीजन को कहा जाता है ग्रेटर हिमालय। क्या कहा जाता है? ग्रेटर हिमालय। उसके बाद मिडिल हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। ये हिमालय 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या था? ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। तो ये हिमालय को 3 भाग में बांटा गया, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये जो फर्टाइल प्लेन्स हैं ये है, देखिए ये है फर्टाइल प्लेन्स, ठीक है ना। ऊपर में हिमालय रीजन, द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन लाइज टू साउथ ऑफ हिमालय रीजन। हिमालय रीजन के, एक से हिमालय रीजन के साउथ यानी ये वाला पॉइंट शिवालिक के बाद हिमालय रीजन के साउथ में फर्टाइल प्लेन स्टार्ट होता है एंड आल्सो कॉल्ड द इंडिया गंगेटिक प्लेन। इसको कहा जाता है इंडिया गंगेटिक प्लेन। ये वाला पार्ट्स को क्या कहा जाता है? इंडिया गंगेटिक प्लेन, ठीक है। देखिए, इसके पीछे भी एक कारण है कि यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम उत्तराखंड है। ओके, ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के नजदीक या उत्तरकाशी में एक जगह है गंगोत्री। यहाँ से हिमालय का उद्गम हुआ है, हिमालय का यहाँ से निकला है और ये निकलते हुए हिमालय इस प्रकार से चला आया, ठीक है। देखिए हिमालय रीजन, ये रिवर मैं बना रहा हूं, है ना। यानी यहां से भूमि की सिंचाई अच्छी से हो जाती है। कुछ पार्ट यहां से ऐसे, कुछ पार्ट ये, फिर नीचे, इस प्रकार से इसको कहा गया इंडिया गंगेटिक प्लेन। गंगा की इंडो गंगेटिक प्लेन यानी ये भारत की गंगा की यह प्लेन कहलाती है। इट इज ए वास्ट प्लेन एंड लेवल लैंड बिटवीन द हिमालय इन द हिमालयस इन द नॉर्थ एंड डकन यानी दक्कन प्लेट्यू इन द साउथ। इसके बाद स्टार्ट होता है डकन प्लेट्यू। क्या स्टार्ट होता है? ये डक्कन प्लेट्यू। ये सब डक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत है। ऊपर में नॉर्दर्न हिमालय यानी हिमालय और नीचे में दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो ये जो प्लेन है, इतना विस्तार भूमि है, इतना विस्तार प्लेन है। ये प्लेन और लेवल लैंड है, एक लेवल का ये जो भूमि है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो हिमालय, नॉर्थ में हिमालय से लेकर के और साउथ में दक्कन प्लेट्यू तक, यहाँ तक, ठीक है। इस रीजन को क्या कहेंगे हम लोग? इंडो गंगेटिक प्लेन। नेक्स्ट कहते हैं फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट, कहां से कहां तक है? तो ये पंजाब वाला रीजन है, ये निकला हुआ ये वाला कौन सा रीजन है? पंजाब। यहाँ पे आप मैप में देखिएगा, ये हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान और गुजरात राजस्थान के बाद ये पंजाब। तो ये पंजाब इस वेस्ट में वेस्ट में पंजाब और ईस्ट में असम तक, ये वाला पार्ट असम तक। वेस्ट में पंजाब और ईस्ट में असम, यहां से यहां तक ये प्लेन की चर्चा की गई है, ठीक है। दिस प्लेन इज अबाउट
100 किलोमीटर अलोंग, यानी कहता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है। नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की डिस्टेंस यानी दूरी कितना है, 2400 किलोमीटर। एंड इट्स विड्थ, उसकी जो चौड़ाई है, वेरीज फ्रॉम 150 किलोमीटर ईस्ट टू अबाउट 300 किलोमीटर इन द वेस्ट, यानी ईस्ट में इसका जो चौड़ाई है, विड्थ, ये लगभग 150 किलोमीटर है। कितना है ये, 150 किलोमीटर। और वेस्ट में यहाँ पे 300 किलोमीटर है, ठीक है, 300 किलोमीटर इन द वेस्ट। ईस्ट में कितना है, इसकी विड्थ, यानी अगर क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन ये हो कि नॉर्दर्न प्लेन्स का लेंथ कितना है, लंबाई कितना है ईस्ट टू वेस्ट, तो बोला जाएगा 2400 किलोमीटर। लेकिन ईस्ट में इसकी विड्थ है 150 किलोमीटर एंड वेस्ट में इसकी विड्थ है 300 किलोमीटर। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, कौन कौन सा टर्म है उसको हम लोग देखते हैं। द स्टेट ऑफ पंजाब, ये पंजाब वाले स्टेट यहाँ पे पूरा रीजन, हरियाणा ऊपर, ये वाला पंजाब हरियाणा इर्द गिर्द में, ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये वाला पार्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बिहार और ये वाला पार्ट वेस्ट बंगाल। इसके अलावे मोर ओवर असम, सम पार्ट, कुछ पार्ट और बच गया, वो किसका है, असम एंड दिल्ली रीजन। ये कुछ पार्ट इसमें आ जाता है दिल्ली रीजन और ये कुछ पार्ट असम का भी आ जाता है, ठीक है ना। तो याद रखें कौन कौन सा पार्ट्स आया, पूरा अच्छा से जो पार्ट्स आया है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, यानी 6 स्टेट, और यहाँ पे 2 स्टेट या यूटी यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, सम कुछ पार्ट जिसमें आसाम और दिल्ली है, ठीक है। आगे, द सॉइल ऑफ दिस प्लेन कंसिस्ट ऑफ द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर फ्रॉम हिमालयाज, कहता है कि हिमालय के द्वारा जो नदी निकली हुई है उससे ये प्लेन का निर्माण हुआ है, इस प्लेन की मिट्टी का निर्माण हुआ है टूटे फूटे कंसिस्ट, यानी सेडिमेंट्री के द्वारा, टूटे फूटे कंकड़ के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। सच एज, जैसा कि अ प्लेन इज कॉल्ड एन एल्यूवल प्लेन, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्यूवल प्लेन, यानी एल्यूवल प्लेन यानी अवसादी भूमि। एल्यूवल मीन्स क्या होगा, अवसादी। एल्यूवल ये भी 2 टाइप का होता है, यानी एल्यूवल होता क्या है ऐसे समझे तो नदियां द्वारा बहा करके लाई गई जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसको हम लोग एल्यूवल सॉइल कहते हैं, ठीक है ना। ये सॉइल 2 टाइप की होती है, एक सॉइल ये होता है, और ये हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा एल्यूवल सॉइल फर्टाइल होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, इसमें कृषि के लायक ये भूमि होती है। इस मिट्टी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पुरानी एल्यूवल सॉइल है उसको बोलते हैं बांगर, क्या बोलेंगे, बांगर। और जो न्यू सॉइल है, न्यू एल्यूवल सॉइल है, उसे हम लोग बोलते हैं खादर, ठीक है ना, बांगर और खादर बोलेंगे, ओके। तो एल्यूवल सॉइल का मतलब समझ गए। दिस प्लेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि ये जो रीजन की चर्चा की गई, यहाँ से यहाँ तक की रीजन की जो चर्चा की गई है वो पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा फर्टाइल और बड़ा
प्लेनों में इसका स्थान आता है। ये नहीं कहा जा रहा कि सबसे बड़ा यही है, कहा जा रहा है कि बहुतों में से इसका भी स्थान आता है। एल्यूवल सॉइल इज वेरी गुड फॉर क्रॉप। एल्यूवल सॉइल जो होता है वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्रॉप के लिए, अनाज के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। द नॉर्दर्न प्लेन इज कॉल्ड द फूड वॉल ऑफ इंडिया। ये कहा जाता है, वॉल मीन्स कटोरा, यानी भारत के अनाज का कटोरा या भारत के भोज्य का कटोरा किसे कहा जाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स को। इस नॉर्दर्न प्लेन को क्या कहा जाता है? फूड वॉल ऑफ इंडिया। फूड वॉल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। बाउल मीन्स कटोरा। भारत के भोज्य का कटोरा कौन है? तो नॉर्दर्न प्लेन। एज दिस इज अ मेजर क्रॉप ग्रोइंग एरिया एंड द थिकेस्ट पॉपुलेटेड रीजन इन द कंट्री। कहा यह जा रहा है कि इस जो बहुत ज़्यादा पैमाना पर यहाँ पे क्रॉप उपजाया जाता है, इस बहुत बड़ा एरिया पर जो क्रॉप उपजाया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन भी भारत की सब ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे बसती है, ठीक है। अ बेसिन इज ए टोटल एरिया ड्रेन्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। कहा जाता है ये प्लेन की चर्चा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक बार इंडिया की फोटो फिर से बनाता हूं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग लिए थे, ठीक है ना। इसमें ये बताया जा रहा है कि यह पोर्शन इंडिया का सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है, उपजाऊ भूमि है, ठीक है। तो यहां पे बहुत सी नदियां भी हैं, जैसे गंगा बेसिन, गंगा रिवर, फिर यहां से हिमालय आकर के यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी और इम्पॉर्टेंट कुछ और नदी है, जैसे बेतवा है, केन है, चंबल नदी, ठीक है ना। तो और गंगा की बहुत सी ट्रिब्यूटरीज, जैसे पुनपुन हो गया, ठीक है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज और इन गंगा मिलती है यहाँ पे, जिसके कारण तो यहाँ पे बहुत सी नदियाँ का ट्रिब्यूटरीज है, जिसके चलते ये एरिया, ठीक है ना, ड्रेन्ड किया हुआ है, यानी कि सिंचाई किया हुआ है, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइड इन थ्री बेसिन। बेसिन क्या होता है कि जहां तक एक नदी का ट्रिब्यूटरीज है, गुजरता है, उस पूरा एरिया को बेसिन कहा जाता है, ठीक है। तो इस पूरे द नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री बेसिन। इस नॉर्दर्न प्लेन को 3 बेसिन पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल द सतलज रिवर बेसिन। सतलज रिवर, ठीक है ना, हम लोग सुने होंगे। सिंधु की सहायक पंजाब की 5 नदियां होती है, एक कोड याद रखिए, देखिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पंजाब की 5 नदियां हैं, जिसमें से एक सतलज वाला एरिया, सतलज बेसिन इस जगह पर निकलती है, ठीक है ना, सतलज बेसिन। दूसरा है गंगा रिवर बेसिन, ये गंगा की पार्ट्स बताया ही गया, गंगा रिवर बेसिन। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ये वाला एरिया, यहाँ से ब्रह्मपुत्र ये वाला एरिया, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र असम में इंटर करता है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इंटर किया, असम से गुजरा, और असम हम लोग देखे थे कि इस प्लेन के अंतर्गत आता है। तो ये 3 याद रखिए कौन कौन, एक सतलुज, ये वाला पार्ट सतलज बेसिन, फर्स्ट पार्ट कौन, सतलज बेसिन, सेकेंड पार्ट गंगेटिक बेसिन या गंगाज बेसिन, और थर्ड ब्रह्मपुत्र बेसिन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल
डिटेल करते हैं, डिस्क्राइब द सतलज रिवर बेसिन। सतलज रिवर बेसिन को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। पंजाब की 5 नदियां कौन कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। The western part of the northern plain of India is called the Satluj Basin। क्या कहता है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, इस नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट। एक और फिर अगेन बना लेता हूं फिगर। ठीक है, तो यहां पे टॉपिक है द सतलज रिवर बेसिन। द वेस्टर्न पार्ट, ये वाला वेस्ट पार्ट होती है, ये ईस्ट पार्ट, ये नॉर्थ पार्ट और ये साउथ पार्ट, ठीक है ना। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड सतलज बेसिन। यानी इस पार्ट में जितना भी बेसिन है, और ये नदी जाकर के मिल जाती है पंजाब के, सॉरी पाकिस्तान में, ठीक है ना, सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। सतलज बेसिन, ये पूरा एरिया किस बेसिन के अंतर्गत आएगा? सतलज बेसिन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। द रिवर सतलज along with its tributaries river basin drains river Beas drains the lowland of Punjab and Haryana, forming the Satluj basin. Then it enters into Pakistan to join river Indus। ये सतलज बेसिन के बारे में बतलाया जा रहा है कि ब्यास नदी के जो भी ड्रेन्स होंगे, यहाँ से जो पानी जाती है, वहाँ से लोलैंड, ठीक है ना, टू पंजाब और हरियाणा में गुजरते हुए, पंजाब, इस पार्ट को पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा से गुजरते हुए ये सतलज बेसिन का निर्माण कराता है। देन इट्स, उसके बाद इंटर कर जाता है पाकिस्तान में और मिल जाती है सिंधु नदी में। पाकिस्तान में कौन सी नदी मिल जाती है? ये सिंधु नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, द क्लाइमेट हियर इज वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। कहा जाता है कि इस एरिया में जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होती है, वो बहुत ही हॉट होता है समर में, गर्मी के दिन में ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है, और ठंडा के दिन में, विंटर में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। द रीजन गेट वेरी लिटल रेनफॉल, इस रीजन में बहुत कम रेनफॉल होता है, वर्षा होती है। द भाखड़ा नांगल डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज, सतलज पर एक डैम बना हुआ है, फिगर में भी आप देख सकते हैं कि सतलज बेसिन पर एक डैम बनाया हुआ है, जो डैम, उस डैम का नाम क्या है? भाखड़ा नांगल डैम। इट प्रोवाइड्स वाटर टू इरिगेट लैंड एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कहा जाता है कि इस रिवर से जो डैम बनाया हुआ है, इससे प्रोवाइड्स, हम लोग ज़्यादा मात्रा में पानी मिल पाता है, यानी भूमि का, मिट्टी, खेती का सिंचाई हो पाता है, और प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। हो गया।